पीछे की सवारी नीचे, पीछे की सवारी नीचे, पीछे की सवारी नीचे। अरे भाई गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी है? हमें तो आगे जाना है। सेठ जी, यहाँ एक गाड़ी वाले की रूह भटकती है जो गाड़ी को रोक देती है, इसलिए तो उसकी भाषा में कलमा पड़ रहा था। पीछे की सवारी नीचे, पीछे की सवारी नीचे, पीछे की सवारी नीचे। जा बाबू जा, रूह ने तेरा पीछा छोड़ दिया, जा। हट, चल बेटा सुल्तान, हट हट। कहिए गुप्ता साहब, कैसे मिजाज हैं? बस दुआ है आपकी। भाई ये लीजिए आपके 2 रुपए। माफ कीजिएगा, मैं कलकत्ता चला गया था इसलिए देर हो गई। जी, लेकिन आपके नाम कोई बकाया नहीं। गुप्ता साहब, लेने वाला भूल सकता है लेकिन देने वाला कभी नहीं भूलता। देखता हूँ, आपसे शायद गलती हो रही है, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना है। छोटी सी रकम है, शायद आप लिखना भूल गए होंगे। रखिए 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 ना। जयराम जी। वाह, दुनिया में ऐसे ईमानदार आदमी भी हैं। यहाँ तो लोग इस हाथ लेकर उस हाथ मुकर जाते हैं। गुप्ता साहब, आपके पास ब्रिल क्रीम तो होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और एक डब्बा बिस्किट का। अरे भाई लल्लू, एक डब्बा बिस्कुट और एक ब्रिल क्रीम बाटली ले आओ। और देखिए, दोनों चीजों के दाम किताब में लिख लीजिएगा। अरे भाई, आपकी जबान काफी है। शुक्रिया। नमस्ते। हाँ अशोक बेटा, ये जुबान का धंधा तेजी तेजी कभी नहीं मंदा। बाजी बेगन वाले, और लाजवंती बहन। कौन? अशोक भैया, अभी आई भैया। क्या लाया अशोक भैया? अरे बेवकूफ के खरबूजा, चुप रहो ना। चाचा जो चीजें लाए तुम्हारे लिए लाए। इनके घर में कौन सी तुम्हारी चाची बैठी है जो वो खा जाएगी है? भैया क्या लाए हो? बहन, अंग्रेजी बिस्कुट लाया हूँ भतीजों के लिए। तुम्हारे भतीजे कौन से अंग्रेज से कम है? ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। बहन तुम भी खाओ। ये लो ये लो। भैया कहाँ हैं? वो तो भैया मिल की शिफ्ट पर गए हैं, वो आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। अपनी जिंदगी तो बड़े मजे से कट रही है। मियाँ बीवी मिल के कमाए और ये पौने दर्जन मिल के खाए। लो, इस फौज के कमांडर भी आ गए। क्यों अशोक बाबू, आज दफ्तर से जल्दी छुट्टी हो गई? हाँ भरोसे भैया, अक्सर लोगों की सदा छुट्टी होती है, जब जी चाह चले आए। ये लो भैया, तुम भी विलायती बिस्किट चखो। ले बेटे। उंगली पहलवान। आओ मेहरबान। हाँ, कसरत हो रही है। क्या चमकीला बदन बना रखा है, नजर फिसल रही है। अशोक बाबू, इस साल हिंद केसरी बनने का विचार है? विचार है? अरे प्यारे, समझो के बन गए। ऐसा तेल लाया हूँ, 1 तोला रोज इस्तेमाल करो तो हफ्ते भर में 4 सेर वजन बढ़ जाएगा। हाँ सच? अरे मैंने कभी झूठ बोला है? ये देख प्यारे। हाँ, अंग्रेजों ने ताकत का दूध निचोड़कर इस बोतल में भर दिया। अच्छा, क्या नाम है इसका? नाम है इसका हिंद केसरी तेल, यानी कि क्रीम द ब्लफ। कितनी कीमत की है भैया ये? वैसे बाजार में दाम इसका 25 रुपए है, लेकिन मैं इसे 16 रुपए में लाया हूँ, और वो भी बड़ी मुश्किल से। आम आदमी को नहीं मिलती है। हाँ अशोक बाबू, ये बोतल हमें दे दो ना। वाह प्यारे, तुम्हारी सेहत बना दूं और खुद कमजोर हो जाऊं ना? ना भाई। अरे तुम्हें कौन सी कुश्ती लड़नी है, हमें दे दो, हमारा ही भला हो जाएगा। अच्छा लो, तुम्हारा भला कर दे। 16 रुपए निकालो। 16 रुपए? हाँ देता। रोज मलना से हैं, हफ्ते भर देखना नतीजा क्या निकलता। राम राम। राम राम भैया। मुनीम जी, जय बजरंगबली की। जय बजरंगबली की। जय बजरंगबली की। अशोक बाबू, कमरा तो बड़ा अच्छा सजा रखा है। मुनीम जी, दागे दिल, दागे जिगर, दागे तमन्ना लेकर अपनी वीरान बहारों को सजा रखा है। अरे अशोक बाबू, ये हाई क्लास शायरी हमारी समझ में नहीं आई। जरा आकाशवाणी का लट्टू घुमाओ, डमडम डीगा डीगा सुनाओ।
रेडियो सुनेंगे आप? हाँ, सुनिए सुनिए। अरे ये तो नकली है। ये पूछिए कि कौन सी चीज असली है। माना कि अमीर नहीं हूँ, लेकिन एटमॉस्फेयर बिल्कुल अमीरी का है। जी हाँ, देखिए ये टब, इसमें एक छेद है, इसलिए इसमें पानी ठहरता ही नहीं। और इस शावर का इस्तेमाल सिर्फ बारिश के महीनों में होता है, जबकि छत से पानी टपकता है। और ये देखिए मेरी ब्यूटी क्वीन, जब शाम को दिल उदास हो जाता है तो बिन टिकट खरीदे इस नर्तकी का नाच देखता हूँ। जानता हूँ भाई, जानता हूँ। हमें भी तो नचा रहे हो। आज तो दोगे किराया? दूध से धोकर मुनीम जी, ये रखिए 10 रुपए नकद, बाकी के 50 उधार। अरे 10 चक्रों के बाद सिर्फ 10 रुपए? आखिर कब तक सेठ की आंखों में धूल झूलता रहूंगा? मैं भी तो उसका मुलाजिम हूँ। गरीब गरीब का राज नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? सेठ जी बस 2-4 दिनों की बात है, उसके बाद मैं सब पूरा कर दूंगा। वादा? यारों का वादा। अच्छा। जयराम जी की जय बजरंग बली। जय बजरंग बली की। वांटेड 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 वांटेड। एक खूबसूरत 75 साल की लड़की के लिए वर की जरूरत है। छी छी छी, बुरी चीज है, बुरी चीज है। वांटेड, एक कमरा किराए पर देने के लिए है। दे दो बेटा, जरूर दे दो। वांटेड वांटेड वांटेड। एक फोटोग्राफर जर्नलिस्ट की जरूरत है। भूकंप वीकली प्रेस। खुदाया, इन कैमरों में से अगर एक कैमरा मेरे हाथ लग जाए तो अपनी नौकरी पक्की है प्यारे। आइए आइए सेठ जी आइए। हमारा कैमरा आ गया? यहाँ अभी पैक करा दे रहा हूँ। नहीं नहीं, हमारी ट्रेन का वक्त हो चुका है। जी। हमारे आदमी मिस्टर सेन गुप्ता आएंगे, जी। उनको दे देना। बेहतर। देखिए मेरा एक काम कीजिए, जी। उनका टिकट देना मैं भूल गया। ये पूना की टिकट उनको दे दीजिए। और मेरा नाम है सेन गुप्ता। आने में देर हो गई। सेठ जी कोई कैमरा छोड़ गए थे मेरे लिए। यहाँ तैयार। लेकिन मैं आपको नहीं पहचानता। पहचानिए पहचानिए, अच्छी तरह पहचानिए। लेकिन नाम से शक्ल कैसे पहचानी जा सकती है? फिर तो मुश्किल हो गई। क्या करूं? पुलिस को बुलवाऊं, मिलिट्री को बुलवाऊं, किससे शिनाख्त कराऊं कि मैं ही हूं सेन गुप्ता? खैर करिए। सेठ जी को टिकट दे गए थे पूना के लिए मेरे लिए। हाँ एक टिकट दे देता। आप ही। पहचान लिया इन्होंने। थैंक यू। अच्छा आप ठहरे कहाँ है? मैं ताजमहल होटल, रूम नंबर 213। जयराम जी की जय। वेट का नहीं चलता। मैं उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ। आप मिस्टर सेनगुप्ता हैं? बतवा लीजिए, आपके सेठ जी अभी अभी गए हैं, कैमरा साथ में ले गए हैं। आपके लिए एक रेलवे का टिकट छोड़ गए हैं। ये लीजिए, गाड़ी का वक्त हो गया। चलिए आपको छोड़ता हूँ। चलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी तारीफ? जी मेरा नाम है अशोक आजाद। नाम तो शायद सुना है। इसका मतलब यह है कि आप भी इंग्लैंड में रह चुके हैं। वेल वेल वेल, मैं वहाँ का सेंसेशनल अखबार का चीफ रिपोर्टर था। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मेरा ख्याल है आप बहुत अच्छे वक्त पर आए। हमारे अखबार भूकंप को आप जैसी रिपोर्टर की जरूरत है। जी मुझे भी एक ऐसे ही अखबार की जरूरत है जो मेरे दिमाग का फायदा उठा सके। दरअसल मुझे आपके अखबार का नाम ही बहुत पसंद है, भूकंप। ऐसा लगता है कि नाम से ही एक बार दुनिया को हिला कर रख देगा। मैं आपकी पर्सनैलिटी और बातचीत से बहुत खुश हुआ हूँ। मेरा ख्याल है अगर आप ट्रायल के लिए कोई सनसनीखेज खबर या तस्वीर ला कर दें तो भूकंप में आपकी जगह हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। साहब आप प्रेस की मशीन पर स्याही लगा कर रखिए, मैं अभी खबर लेकर आता हूँ। जी हाँ, अभी लाया खबर। साहब नाश्ता तो करके जाइए। कितनी दफा तुमसे कह चुकी हूँ कि जब मैं बाहर जाती हूँ खाने का नाम मत लिया करो। ड्राइवर स्कूटर निकालो। हाय हाय हाय, जी चाहता स्कूटर के नीचे आके शहीद हो जाऊं।
कर दूं आपको? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा बहन जी। कुछ नहीं कहा? थैंक यू, थैंक यू। ए मिस्टर, ये क्या हरकत है? जी कुछ नहीं, सिर्फ आपकी तस्वीर खींची। जरूरत क्या थी? आप जानते हैं कि पब्लिक में किसी अनजान लड़की का फोटो लेना कितना बड़ा जुर्म है? मेम साहब, ये सड़क पब्लिक नहीं बल्कि रिपब्लिक होती है। आप जानती हैं कि किसी को थप्पड़ मारकर आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया। सलामती चाहते हैं तो नेगेटिव दीजिए। कमाल करती हैं मेम साहब। आप अपना एड्रेस दे दीजिए, कल सुबह आपके घर पे आकर बंदा आपको पॉजिटिव दे जाएगा। शराफत है, मानते हो या कैमरा छीन लूं? हाँ, मेम साहब अपना स्कूटर संभालिए वरना उसे कोई उड़ा कर ले जाएगा। क्या हुआ भाई? क्या बात है? क्या इस बदमाश ने आपको छेड़ा है? छेड़ा नहीं, राह चलते हुए मेरी तस्वीर उतार ली। साहब, पराए घर की बहू बेटियों की राह जाते हुए तस्वीरें उतारते हैं। देखिए हजरत, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। किसी गुंडे ने इन पर फिक्रा कसा। आपने स्कूटर से उतरकर उन साहब को एक थप्पड़ रसीद किया। फिर क्या हुआ? मैंने ये सीन देखा और झट से मैंने तस्वीर उतार ली। अब आप बताइए कि मैंने कौन सा डाका डाला है, मैंने कौन सी चोरी की है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने हिंदुस्तान की एक बहादुर बेटी के कारनामे की यादगार को अपने कैमरे में बंद कर लिया। फिर वो गुंडा कहाँ है? वो गुंडा? मेम साहब गुंडे को छोड़कर मुझ पर बरसने लगी और गुंडा 9-2-11 हो गया। लेकिन वो भागा कैसे? वो भाग गया। बम्बई में भागना कोई मुश्किल बात नहीं है साहब, यकीन कीजिए। मैं आपको अभी बताता हूँ। इधर से बस आ रही थी, बस स्टैंड पे आके रुकी और वो गुंडा इस तरह से बस में सवार होकर आप सबकी आंखों से ओझल हो गया। मैं वो पॉजिटिव कल जरूर भेज दूंगा आपको। जरूर भेज दूंगा मैं वो पॉजिटिव आपको। जी हाँ, पर्चा हाथों हाथ दिख गया है और ये सब उस नए रिपोर्टर अशोक आजाद का कमाल है। आदमी बहुत काम का है। जी तो वर्मा साहब, अशोक आजाद को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ। मैं भी भेजता हूँ। What? जनाना हाथ मर्दाना गाल। इडियट कहीं का, बदतमीज। 420। मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन है? जी मेरा नाम अशोक है, मुझे एडिटर साहब ने भेजा। ओह मिस्टर अशोक, आइए आइए, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है। वाह साहब वाह, आपने तो गिरती दीवार को थाम लिया। जी शुक्रिया। आपकी तनख्वाह क्या मुकर्रर हुई? 300 रुपए। बस 300? 500 होने चाहिए। शुक्रिया। 300 या 500 मेरे लिए कोई फर्क ही नहीं है, यही पान बीड़ी का खर्चा निकल आता है। वैसे हर महीने घर से 2000 रुपए मंगवाने पड़ते हैं। अंकल, ये क्या? क्या हुआ बेटी? ये देखिए अंकल, अपनी लाठी अपने ही सर। आज ही मेरा प्रोग्राम है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और 3 बजे की ट्रेन से मुन्नी बाई आ रही है, वो क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगे? अच्छा ही सोचेंगे। You? मेरा मतलब है बुरा क्यों सोचेंगे? आखिर मैंने आपकी इज्जत बढ़ाई है, आपकी इज्जत अफजाई की है, आपकी पब्लिसिटी की है। यकीन कीजिए, अब आपको मुन्नी बाई की क्या जरूरत है? आप कुछ स्टेज तक पहुंच जाइए, फिर देखिए ताली पे ताली, ताली पे ताली। और शट अप विल यू, बदतमीज कहीं के। जी अंकल आप क्यों चुप हैं? सचमुच अंकल आप क्यों चुप हैं? तुम जानते हो ये तस्वीर किसकी है? जी हाँ, इनकी। बड़ी सादगी से कहा, निडर भी हो और बेशरम। मिस्टर अशोक, जानते हो ये लड़की कौन है? खैरी अंकल, मैं इसे बताती हूँ मैं कौन। मैं इस अखबार की मालिक हूँ और तुम मेरे नौकर। ये घर भी मेरा है। Now get out of here। और याद रखो, फिर इस दरवाजे पे अपना मुंह मत दिखाना। लेकिन पीठ तो दिखा सकता हूँ। बदतमीज कहीं के। कुमार। हाँ, क्या वेलकम है। मिस्टर कुमार जी, आप लंदन से कब वापस आए? ज्वाला प्रसाद जी, न हमारे जाने की खबर न हमारे आने की। आपकी तारीफ? ओह, ये मेरी भतीजी सीमा है। बेटी सीमा, मिस्टर राम कुमार। फॉरेन में एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है। हाउ डू यू डू? नमस्ते जी। जरा पुराने ख्याल की मालूम होती है। जी जब आदमी नया होता है तो फिर पुराने ख्याल से काम लेना ही पड़ता है। बहुत अच्छे। बड़ी हाजिर जवाब है। आइए आइए, आइए दूसरे कमरे में चलें। न्यू मॉडल बेवकूफ। कुमार साहब, आप लंदन से अचानक कैसे चले आए? आपने अचानक रुपया भेजना जो बंद कर दिया। लंदन का खर्चा तो आपको मालूम है, कैसे पूरा हो। और फिर मेरी आमदनी का भी तो एक ही जरिया है। लेकिन आपने आज तक इस बात का जिक्र नहीं किया कि आपके कितनी खूबसूरत भतीजी भी है। कभी इस किस्म का मौका नहीं आया। खैर, देर आया दुरुस्त आया। लेकिन अगर पहले मुझे इसका इल्म होता तो आपकी किस्त आधी रह जाती। क्या आपको सीमा इस कदर पसंद आई?
खूबसूरती तो चेहरे से जाहिर है, लेकिन दिमाग भी अच्छा पाया है। जी हाँ, बड़े भाई की मौत के बाद मैंने भी बड़ी मोहब्बत से इसकी तरबियत की। तो फिर एक फर्ज और पूरा कर दीजिए। फरमाइए। मुझसे अच्छा दामाद आपको कहाँ मिलेगा? और फिर हर महीने आपको रुपया भेजने की भी जरूरत नहीं। जी बहन, आई भैया। जयराम जी की, जयराम जी की डरबी की लॉटरी के टिकट लाया हूँ बहन। 10 रुपए के लिए 10 लाख रुपए मिलते हैं। 10 लाख? भैया पहले किसी को मिले हैं? हाँ बहन, हमारी पिछली गली में जो फेरी वाला है ना, हाँ। उसकी माँ को मिला था, और उससे पहले वो जो नाई है ना, उसकी तीसरी बीवी, उसको भी मिला था। अच्छा, तो क्या हमारी किस्मत इन दोनों से बुरी है? ये लो 10 रुपए, और भगवान का नाम लेके जरा हमारा भी टिकट काट दो। जय राजा नल की। है ये राजा नल कौन सा भगवान है? दीदी, जुए के मामले में भगवान को क्यों कष्ट देना चाहिए? और फिर राजा नल जुए के बादशाह थे। राजा नल, मेरी बहन को लखपति बना देना। मैं इसका नाम लाजवंती से दमयंती रख दूंगा। सुखी रहो भैया, भगवान तुम्हें सुख दे। बेस्ट ऑफ लक टू यू। No! We are finished. We are doomed. क्या हुआ सीमा, क्या हुआ? क्या हो गया सीमा? ये देखो, मुन्नी बाई गई काम से। क्या? शोट चौपट। ओह नो, अब क्या होगा? मैं बताऊं, मेरी कुर्सी से उठ जाइए। तुम मैं यहाँ भी आ गए सताने? जी नो, आपने बेकार में बेकारी के रास्ते डाल दिया। सोचा कि वक्त काटने के लिए ये नौकरी बुरी नहीं। मैं यहाँ के पर्दे ऊपर नीचे करता हूँ। ये कुर्सी उसी काम के लिए। एक वक्त पे दो काम, तफरी भी और नौकरी भी। लेकिन आज आपके दोनों काम को छुट्टी। हाँ? मुन्नी बाई बीमार पड़ गई। ओह नो, मुन्नी बाई बीमार पड़ गई। पुअर गर्ल। अब आपका शो का क्या होगा? अब तो स्टेज पे कुर्सियां नाचेंगी, कुर्सियां। खैर, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं भी मुन्नी बाई को जानता हूँ, बड़ी मुन्नी बाई हैं, बड़ा अच्छा नाचती हैं, बड़ा अच्छा गाती हैं। कहीं तो मैं बुला लाता हूँ, आपकी शो हिट हो जाएगी। अगर शो हिट हुई तो तुम्हारी नौकरी पक्की। वो तो है, लेकिन मुन्नी बाई सिर्फ एक ही शर्त पे नाचेंगी और गाएंगी। वो शर्त ये है कि आप भी उनका साथ दें। मैं? जी नहीं, जिद ना करो सीमा, नहीं तो बहुत बड़ी हंसी होगी। चलो मैं करूँ। चलो ना, चलो ना सीमा, कर लो। चलो चलो चलो।
मोहब्बत हो अगर सच्ची सुबह खामोश रहती है, मोहब्बत हो अगर सच्ची सुबह खामोश रहती है, यह वो शम्मा जो फानूस में रूपोश रहती है। ओ चली चली कैसी हवा ये चली, ओ चली चली कैसी हवा ये चली, के भौरे पे मरने लगी है कली, के भौरे पे मरने लगी है कली। जमुना मौसी, अरे ओ जमुना मौसी, अरे देखो तुम्हारी चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, जरूर मेरे डब्बू की होगी। नमस्ते मौसी, जीते रहो। ये लो तुम्हारी चिट्ठी। जरूर मेरे डब्बू की होगी। अरे अरे, मेरे लिए तो काला अक्षर महज बराबर। जरा तुम ही पढ़कर बताते जाओ। आओ अंदर आओ। लाओ मौसी। मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी अच्छी माँ, तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि तुम्हारा डब्बू बम्बई में रिपोर्टर, हाँ रिपोर्टर हो गया है। क्या 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 हो गया? रिपोर्टर? अरे ये रिपोर्टर क्या होता है? रिपोर्टर? मौसी, जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, ये हाँ, ये गवर्नर का छोटा भाई होगा। क्या? गवर्नमेंट का छोटा भाई? पढ़ पढ़ मुरारी, आगे पढ़। आगे लिखता है, अपनी पहली तनख्वाह से मिठाई के लिए 10 रुपए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। और अरे कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है। अरे मौसी, लिफाफे में रुपए भेजना जुर्म है, इसलिए मनी ऑर्डर से आ जाएंगे। पैसे की किसको चिंता पड़ी है? मेरे डब्बू की चिट्ठी आ गई, मुझे सारा जहान मिल गया। आगे पढ़ पढ़, क्या लिखा है? हाँ, आगे लिखा है, इस रुपए में से 2 रुपए गौरी के मंदिर में चढ़ाना और 8 रुपए अपने पास खर्च के लिए रखना। वो समझता है मैं अपने पास रख लूंगी। अरे मुरारी भैया, सारे गांव में मिठाई बांटूंगी, मिठाई। अरे क्यों नहीं मौसी, जरा गांव वालों को भी तो पता चल जाए कि जिस डप्पू को आज तक वो खोटा सिक्का समझते थे, उसने भी कुछ कर दिखाया। अपना पता तो लिखा है ना उसने? पता? हाँ, कहीं ताजमहल होटल में रहता है। ताजमहल में? ताजमहल में? ताजमहल होटल। अच्छा मौसी, अब मैं चला। राम राम। इम्पॉसिबल अंकल। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है बेटी। लेकिन अंकल, मैं उस आदमी के साथ थिएटर नहीं जाना चाहती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटी, कुमार बाबू तुम्हारे मंगेतर हैं। मंगेतर? हाँ, तुम्हारे पिताजी ने कुमार बाबू को तुम्हारे लिए चुना था और अपने आखिरी वक्त में मुझे हिदायत की थी कि तुम्हारी शादी कुमार बाबू के साथ ही हो। लेकिन अंकल, अगर पिताजी जिंदा होते तो शायद वो भी ऐसी जिद नहीं करते। हो सकता है, लेकिन मैं तो मजबूर हूँ। मुझे तो हर हालत में अपने स्वर्गवासी भाई के दिए हुए वचन को निभाना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। हेलो, एडिटर प्लीज। यस। मैं सीमा बोल रही हूँ। देखिए, मिस्टर अशोक को फिर से नौकरी पर रख लिया गया है। और सुनिए, अब मेरा एक काम कीजिएगा। मुझे विधवा आश्रम चैरिटी शो का एक टिकट चाहिए, रो ए और सीट नंबर 14। मेरे पास एक टिकट है जो मैं अशोक के लिए भिजवा दूंगी। जी बहुत अच्छा, जैसे मिस्टर अशोक आते हैं मैं उनसे कह दूंगा। आपने मुझे याद फरमाया? हाँ मिस्टर अशोक, आप फिर से यहाँ काम कर सकते हैं। शुक्रिया। मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी सिफारिश किसने की? आपको काम से मतलब है या सिफारिश से? काम से। देखिए, ये टिकट लेकर विधवा आश्रम के चैरिटी शो में चले जाइए। जी, सीमा भी आपको वहीं मिलेंगी।
वो रही आपकी सीटें 12 और 14। व्हाट नॉनसेंस, 12 और 13, चश्मा लगा कर देखो। आप अपनी टिकटें देख लीजिए। हेलो अशोक। अशोक, सीमा, हेलो। हेलो अशोक, अमेरिका से कब आए आप? अमेरिका से? ओ, अमेरिका से अभी हाल में, परसों आया हूँ मैं। बैठिए बैठिए बैठिए। ये भी खूब रही, आने की खबर तो देते। खैर, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर कुमार, शहर के एक बहुत बड़े नेता। जी जाने दीजिए। और आप हैं मिस्टर अशोक, जो अमेरिका से जर्नलिज्म और फोटोग्राफी का डिप्लोमा लेके आए हैं। हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? चलिए, अच्छा हुआ। सीट नंबर 13 में अपना ही आदमी निकला। जी बिल्कुल। बैठिए मिस्टर कुमार। मिस्टर अशोक, अगर तकलीफ ना हो तो आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। जी, बात तो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। बात दरअसल ये है कि नंबर 13 मेरा लकी नंबर है। देखिए ना, मैं पैदा हुआ 13 तारीख को, मैं अमेरिका गया 13 तारीख को, और आए देखिए 13 तारीख को। और शायद आज महीना भी 13वां ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए। मिस्टर अशोक जी, आइसक्रीम के बारे में आपका क्या ख्याल? बहुत अच्छी चीज, दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखती है। जी, हाउ अबाउट यू मिस्टर कुमार? हाँ, एज यू लाइक इट। तो फिर आप ही जरा तकलीफ कीजिए। तीन आइसक्रीम। ये क्या चुप रहा है? श्योर, माय कैमरा। अपने पास रखिए ना। थैंक यू। ये मिस्टर कुमार बेचते हैं? इस वक्त तो आइसक्रीम बेचते हैं। आप भी खूब करती हैं। अच्छे वाले आदमी को आपने वेटर बना दिया। जरा ये भी तो सोचिए, आखिर वेटर किसका है? सीमा का। ये लीजिए। मैं भी आप ही के बारे में इन्हें बता रही हूँ। रईस तो इनके लिए एक छोटा सा लफ्ज है। बिल्कुल। रईस आजम। बिल्कुल, शुरू से दिखते हैं। देखिए। थैंक यू। हमारे पैसे को के होगो सेठ ज्वाला प्रसाद जी? घबराइए नहीं, सीमा बिटिया की शादी के बाद एक एक पैसा अदा कर दिया जाएगा। वही सही, शादी के बाद सारी जायदाद का मालिक तो दामाद हो जाएगा। अजी वो भी अपना ही आदमी है, सारी जायदाद घर में ही रहेगी। थैंक यू मिस्टर अशोक, आपने मुझे बचा लिया, वरना वो मुर्गे मुसल्लम साहब बिल्कुल बोर करते थे। मिस सीमा, ऐसे बोर से बचने के लिए आपको मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहिए। देखिए, उनके सामने पिकनिक की दावत जरूर दे दीजिएगा। कमाल कर दिया सीमा जी आपने, मैं आपको ऊपर इंतजार कर रहा था। ओह मिस्टर कुमार, क्या हुआ आपको? मैं समझी आप पहले निकल आए। चलिए। मिस सीमा, कल आप मेरे साथ पिकनिक पे चल रही हैं ना? जी हाँ। नथिंग डूइंग, कल हम लोग रेस कोर्स डर्बी देखने जा रहे हैं। ओह, डर्बी, वेरी गुड। मैं भी आ रहा हूँ। आपको ऐसी टिप दूंगा कि आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। वेरी गुड। क्या वेरी गुड? ये मुझे क्या टिप देंगे? मिस्टर अशोक, मैंने फॉरेन में झक नहीं मारी है, मैं वहाँ पर ट्रेनर था, ट्रेनर। मेरे पिताजी भी कलकत्ते में ओनर ट्रेनर हैं। आहा, अब बनी ना बात। कल देखेंगे किसकी टिप जोरदार रहती है। आइए, बाय बाय। आइए, चलिए। मिस्टर अशोक, हमारे दोस्त मिस्टर केसी कपूर के यहाँ शाम को पार्टी है। आप उनकी पार्टी की कुछ तस्वीरें ले आइए। ये उनका पता है। जी बेहतर। आइए आइए, आप शायद भूकंप वीडियो की तरफ से आए हैं। लीजिए लीजिए, इनकी तस्वीरें लीजिए लीजिए। अच्छा, आखिर आप मिल ही गए। आना ही पड़ा जी। मैं तो आपकी दुकान पर गया था ये कैमरा वापस लौटाने के लिए, लेकिन फिर पता चला कि आज आपके घर पे आपके इकलौते नन्हे मुन्ने की सालगिरह की पार्टी है। सालगिरह की पार्टी नहीं, मैरिज एनिवर्सरी। बैठिए बैठिए। शुक्रिया। मुमकिन है कि मुझे सुनने में कुछ गलती हो गई होगी। खैर, सोचा कि जब मैं शहर में हूँ तो क्यों ना इस पार्टी में शरीक होकर आपकी कुछ खिदमत करता जाऊँ। अरे भाई, आप इतने दिनों तक थे कहाँ? वो मैंने ताजमहल होटल में भी फोन किया था, वहाँ से पता चला कि सेन गुप्ता नाम का आदमी को रहता ही नहीं वहाँ पर। बिल्कुल सही फरमाया आपने। बात दरअसल ये है कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ आराम के लिए आया हूँ, इसलिए परेशानी से बचने के लिए मैंने अपना नाम जॉनी ब्रगेंजा रख लिया था। खैर कोई बात नहीं। अरे भाई कमला, सुनो, सेन बाबू के लिए चाय भेजो। इसकी क्या जरूरत है जी? बात दरअसल ये है कि मेरा एक दोस्त आज रात के जहाज से जापान जा रहा है, उसे रुखसत करने जाना है मुझे। मैंने 4-5 स्नैप्स ली है, कहिए तो और ले लूं? कोई बात नहीं, वैसे तो मैंने भूकंप प्रेस के फोटोग्राफर को बुलवा रखा है।
भूकंप प्रेस से? मैं उस फोटोग्राफर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आदमी बहुत कारीगर है। अच्छा जी, इजाजत दीजिए, नमस्ते। अरे भाई कैमरा तो देते जाओ। कैमरा? देखिए, मैं ये स्नैप्स डेवलप करवा के आपको कैमरे के साथ ही कल भिजवा दूंगा। डेवलपिंग तो हमारी दुकान पर भी बहुत अच्छी होती है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। हाँ, बेहतर है। नमस्ते जी। मौसी। कौन? रामदास? हाँ मौसी। आओ भैया आओ। आओ, कैसे हो? अच्छा हूँ मौसी। आओ, आओ रामदास। शहर से फसल बेच कर आ रहा था, सोचा कि मौसी के दर्शन करता जाऊं। अरे बाबा, तुम लोगों के प्रेम भाव से तो मैं अकेली जान यहाँ टिकी हूँ। बता, आपके फसल तो अच्छी हुई ना? भगवान की दया है मौसी। साहूकार का सारा कर्जा चुकाकर साल भर के लिए कपड़ा लत्ता खरीद कर ये 100 रुपए बचे हैं। मौसी अपने ही पास रख लो, जरूरत पड़ने पर मैं आकर ले जाऊं। अरे नहीं भैया नहीं, ये बोझ मेरे कंधों पे क्यों लादते हो? पहले ही घर में किसी का जेवर का रुपया, किसी का कपड़ा रखा है। मौसी, हमारा डाक खाना, हमारा बैंक, सब कुछ तुम ही तो हो। 4-6 महीने में लड़की की शादी की सोच रहा हूँ। पैसा हाथ में रहता है, खर्चा हो जाता है। आखिर बेटा अपनी कमाई माँ के पास नहीं रखेगा और कहाँ रखेगा? अच्छा भैया, जैसे तुम्हारी मर्जी। इस पोटली में अपना निशान लगा दो। तुम ही लगा लो मौसी। अच्छा, ये 5 गांठ तेरी निशानी। 1, ये 2। अच्छा मौसी, राम राम। राम राम। नाराज हो गया क्या? राजंती बहन, हाँ भैया। नमस्ते। नमस्ते। सुखी रहो। हैं? क्या बात है, आज तो बड़ा लंबा चौड़ा तिलक लगाया है। आज मेरा जन्मदिन है, मैं सुबह पूजा के लिए मंदिर गया था। आज तुम्हारा जन्मदिन है और बहन के घर खाली हाथ चले, मिठाई भी नहीं वही लाई। तो कहने हैं राजंती बहन, मैं बच्चों को बाहर ले जा रहा हूँ आइसक्रीम खिलाने। आइसक्रीम खिलाने? अरे बच्चों, आओ जल्दी, चाचा आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं। चलो, उनको सोने दो, छोटो। हेलो, भूकंप प्रेस, एडिटर साहब हैं क्या? अच्छा अच्छा, मैं केसी कपूर बोल रहा हूँ। अरे भाई, कल रात आपने कमाल कर दिया, इतनी बड़ी पार्टी थी, आपने एक फोटोग्राफर भी नहीं भेजा। क्या कहा? बिल्कुल गलत, अशोक नाम का कोई फोटोग्राफर यहाँ नहीं आया है। अरे आप कहते हैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं जो कहता हूँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। आप भी सच्चे हैं, वो भी सच्चे हैं। ओह मिस्टर सेनगुप्ता, आइए आइए आइए। देखिए, मुझे सेनगुप्ता मत बुलाइए, मेरा नाम अशोक है। भूकंप का फोटोग्राफर मैं ही हूँ। ओह, तो उस दिन से लेकर आज तक आप मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे? कपूर साहब, जो इंसान जीवन भर धूल फांकता रहा हो, वो कभी कभी अपने गुजारे के लिए धूल झोंक भी सकता है। इससे पहले कि आप मुझ पर गुस्सा करें या पुलिस को फोन कर दें, मैं आपका थोड़ा सा कीमती वक्त जाया करना चाहता हूँ। मेरे पास बेकार बातों के लिए वक्त नहीं है मिस्टर अशोक, मैं भी आपको पुलिस के हवाले कर देता हूँ। अगर आपके सीने में धड़कता हुआ दिल नहीं पत्थर है तो ठीक है, आप पुलिस को फोन कर सकते हैं। जहाँ इन 6 बच्चों की माँ इन्हें छोड़कर स्वर्ग जा पहुंची, मैं भी इन्हें बेआसरा छोड़कर जेल चला जाऊंगा। देखिए, न जाने बेचारा कितना दुखी है, जो कहता है सुन तो लीजिए। कहो, क्या कहना चाहते हो? बैठो बच्चों, बैठो। कपूर साहब, सन 1947 का जिक्र है। लाहौर में मेरी फोटोग्राफी की दुकान हुआ करती थी। कारोबार इतना अच्छा था कि शाम को मैं तकिए के गिलाफ में पैसे डालकर वापस आया करता था। उस साल मेरी शादी भी हुई थी, लेकिन भगवान का क्या करना, मुल्क का बंटवारा हो गया। दंगे फसाद में किसी ने मेरी दुकान जला डाली। मैं अपनी जान बचाकर अपनी बीवी के साथ अमृतसर भाग आया। कुछ दिनों के बाद ये मनहूस खबर आई कि फसाद में मेरे ससुर साहब मर गए। मेरी बीवी इस सदमे से पागल हो गई। यकीन जानिए कि 3 साल उसके पागलपन का इलाज करने के लिए मैं मारा मारा फिरा करता था। कभी बरेली के पागलखाने में और कभी आगरा के पागलखाने में। आखिर वो ठीक हो गई। उसके 2 साल बाद हमारा बड़ा पैदा हुआ था।
भगवान साक्षी है कि जिस दिन ये बड़ा पैदा हुआ मेरे घर में एक अनाज का दाना नहीं था, इसलिए हम लोगों ने उसका नाम शिवव्रत रखा था। उसके बाद हम मथुरा चले आए। वहाँ मैंने किसी से कैमरा उधार लेकर मैं फुटपाथ पे लोगों के स्नैप्स उतारा करता था और इसी तरह धंधा चलता था। गुजर हो जाती थी। किसी ने ठीक कहा है कि गरीब के घर में संतान ज्यादा होती। हमारे बड़े के बाद बच्चू पैदा हुआ, बच्चू के बाद छुटवा पैदा हुआ, उसके बाद टुन्नू, टुन्नू के बाद मुन्नू, मुन्नू के बाद चुन्नू। लेकिन चुन्नू का मुंह देखना उसकी माँ के नसीब में ना था। बेचारी एक दिन दूध लेने के लिए हलवाई की दुकान पे जा रही थी कि रास्ते में एक गाड़ी की लपेट में आ गई। वहीं बेहोश हो गई थी। उसे अस्पताल ले गए। आधे घंटे के बाद चुन्नू तो पैदा हुआ, लेकिन उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर परलोक सिधार गई। बस बस, अब मुझसे आगे कुछ ना कहा जाएगा। जब मैं वो दिन याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। संसार में सुख और दुख साथ ही लगा रहता है। बिरजू, बेचारे बच्चों के लिए मिठाई लाना। कहिए, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कपूर साहब, अब तो आप समझ गए ना कि मैंने आपसे धोखा करके कैमरा क्यों लिया। सिर्फ इन यतीमों को पालने के लिए। सच, सिर्फ इन यतीमों को पालने के लिए। ये लो बच्चों, मिठाई खाओ। ये लो, तुम ये लो। ये लो। भूकंप प्रेस में एक फोटोग्राफर की जगह खाली थी। बगैर कैमरे के नौकरी कैसे मिलती? मैंने आपसे धोखा जरूर किया, लेकिन भगवान जानता है कि मेरे दिल में कोई चोर नहीं था। मैंने तो सोच रखा था कि नौकरी मिलने के बाद मैं आपके कैमरे की कीमत अदा कर दूंगा। देखिए, बाल बच्चे वाला आदमी है, मदद कीजिए इसकी। आप चाहते क्या हैं? अगर आप कैमरा मुझे वापस कर दें तो कपूर साहब, मैं आपकी तस्वीर अपने घर में लगाकर रोज पूजा किया करूंगा। बगैर कैमरे की मेरी नौकरी जाती रहेगी और मेरी सारी औलाद फिर सड़क पर होगी। अगर आप मेरी लाज रख सकते हैं तो यकीन जानिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी तनख्वाह से हर महीने आपको कैमरे की किस्त भर दिया करूंगा। सच। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुसीबत में आदमी आदमी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? ये लो। कपूर साहब, कोई बात कपूर साहब, आपने मेरी डूबती हुई नैया को किनारे पे लगा दिया है। कोई बात नहीं। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये लो बेटा, बच्चों के लिए कपड़े बनवा देना। माता जी, मैं पहले ही आपके एहसानों के बोझ से दबा हूँ। मुझे आप भिखारी मत समझिएगा। मैं भिखारी नहीं हूँ। आप बहुत नेक पुरुष हैं। सच्ची कहता हूँ, बहुत नेक पुरुष हैं। जयराम जी की। आओ बच्चों, चलो चलो, आओ घर चले। बेचारा देखो, किस्मत का सताया हुआ होते हुए भी कितना नेक और शरीफ। थर्ड स्टेट विन, वो भी 7-7 के भाव में। आपने तो कमाल ही कर दी। Oh, always, आप always. पहले जॉकी थी क्या? जी। अरे इंग्लैंड में ट्रेनर थे, ट्रेनर खच्चरों के। क्या? मेरा मतलब है घोड़ों के। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। आप डर्बी में मेरा कमाल देखिएगा। दरअसल बात तो ये है मिस्टर कुमार कि मुझे घोड़ों और गधों से सख्त नफरत। ओह, आपका इशारा अशोक की तरफ है। जी हाँ, ऐसे इंसानों से मुझे भी सख्त नफरत है। घोड़े को इंसान से नफरत तो होगी मिस्टर कुमार। What? मिस्टर कुमार, अब डर्बी की रेस कौन जीतेगा? हाँ, डर्बी में ये कबाब में 100% विनर। हेलो मिस सीमा। हेलो अशोक। नाम लेते ही आ गया नंबर 13 कबाब में। कुमार साहब, हेलो, कैसे गुजर रही है? इनसे पूछिए। इनकी लक तो खूब चल रही है। 3 विनर मारे हैं। अच्छा, यानी कि इस जगह की राशि आपकी राशि से मिलती जुलती है। कुमार साहब, जब तक डर्बी खत्म ना हो जाए ना, आप यहीं खड़े रहिए। ऑलवेज। वंडरफुल आइडिया। जब तक हम लोग पिकनिक के अरेंजमेंट करते हैं। हाँ, ये जगह बहुत लकी है आपके लिए। आप बिल्कुल यहीं खड़े रहिए। हम अपनी फटफटी में बस यूं गए और यूं वापस आए। लेकिन मिस्टर अशोक, आप तो डर्बी का विनर देने वाले थे ना? डर्बी का ना? ओ, लाइए किताब, लाइए। किताब भी नहीं है आपके पास? हाँ, नंबर 11 बस। बहुत अच्छे फॉर्म में घोड़ा लगा दीजिए। नंबर 11? जी हाँ, ब्लफ मास्टर। बिल्कुल। मिस्टर अशोक, ये तो कबाब में हड्डी की तुम भी नहीं पकड़ सकेगा। बिल्कुल नहीं पकड़ेगा, उसके आगे होगा। देखिए, अपनी अपनी शेखी छोड़िए।
अगर कबाब में हड्डी आया तो कुमार साहब और हम पिकनिक पर जाएंगे और बाकी के अरेंजमेंट्स आप कीजिएगा। और अगर ब्लफ मास्टर आया तो अशोक साहब और हम पिकनिक पर जाएंगे और लड़कियों के साथ साथ आप आ जाइएगा। गुड आइडिया। ठीक है, चेक। ब्लफ मास्टर की नहीं, ये हुस्न की चाल। अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछ नहाल, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछ नहाल। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। आज दिल को अब तक है इनकार, आंखें कर बैठी करार। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। आए कभी दूर जाए के हैं दिल चुराने की लाखों अदाएं। नहीं तीर निकला अभी तक कमा से, नहीं तीर निकला अभी तक कमा से। कोई उनसे कह दे कि दिल को बचाए, कि दिल को बचाए। हाय हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछ नहाल। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। दिल का अब तक है इनकार, आंखें कर बैठी करार। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। हमारा है क्या हम तो मिट के रहेंगे, हमारा है क्या हम तो मिट के रहेंगे। जहाँ तुमने देखा जरा मुस्कुरा के, जरा मुस्कुरा के। दिल को अब तक है इनकार, आंखें कर बैठी करार। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो
हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछ न हाल। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। जमाना तुम्हारा, निगाहें उधर है इधर है इशारा। ये पैगाम देते हैं जुल्फों के साए, चलाए जो है मुहब्बत का मारा, मुहब्बत का मारा। हुस्न चला ऐसी चाल, दीवाने का पूछ न हाल। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। दिल का अब तक है इनकार, आंखें कर बैठे इकरार। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। आप पूछते हैं कि पिकनिक कैसी रही? अजी पिकनिक तो ऐसी रही कि अभी तक मुंह का मजा नहीं बदला। तो खूब गुलछरे उड़ाए। खाक उड़ाई जी खाक। हमारी पाख्ता और लेवड़ा कोई और। कौन था वो? वही अपना परमानेंट दुश्मन अशोक। अच्छा, तो वो वहां भी पहुंच गया। अजी ऐसा पहुंचा कि हमें तो बिल्कुल ठिकाने लगा दिया। देखिए ज्वाला प्रसाद जी, हमसे सीमा की ये बेरुखी बिल्कुल अच्छी नहीं। वायदा हमसे और मुलाकात अशोक से। सैंडविचेस हमारी और खिलाई जा रही हैं अशोक को। हमारी आंखों में धूल झोंककर वो उस कमबख्त रिपोर्टर के साथ 9-2-11 हो गई। कुमार साहब, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखिए ज्वाला प्रसाद जी, हमदर्दी दिखाकर हमारे जख्मों पर नमक न छिड़किए। कुमार साहब, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लड़की आपके साथ, उसको काबू में रखना आपका फर्ज था या मेरा? तो मैं क्या उसे जंजीर डालकर रखता? सुनिए, आप सीमा को आज अच्छी तरह समझा दीजिए, वरना मैं आपको उस जगह पहुंचा दूंगा जहां 1 मिनट पहले ये पूछा जाता है कि पता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। हेलो मिस्टर कुमार। गुड नाइट। सीमा बेटी, आई अंकल। तुमने मिस्टर कुमार के साथ ही अच्छा नहीं किया। लेकिन बुरा भी तो नहीं किया। तुम पिकनिक में उन्हें बेवकूफ बनाकर एक मामूली रिपोर्टर के साथ रफू चक्कर हो गई। कुमार ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंकल, आप उन्हें समझा दीजिए ना कि दही के धोखे में वो चूना ना खा बैठे, वरना मुंह कट जाएगा। सीमा, वो तुम्हारा मंगेतर है। अशोक के साथ तुम्हारा घूमना फिरना अच्छा नहीं। तुम्हें अपना और अपने खानदान का ख्याल रखना चाहिए। अंकल, आप अशोक को एक मामूली रिपोर्टर क्यों समझते हैं? वो एक अच्छे खानदान का लड़का है। मैंने उसे अपनी सालगिरह पे बुलाया है। आप खुद बातचीत कर लीजिएगा। मैं ऐसे इंसान से बातचीत करना जरूरी नहीं समझता जो हमारे टुकड़ों पर पलता हो। अंकल, अरे पलट, रजत कल तो अच्छा था, आज क्या हो गया? प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल। बाबू, सीमा ने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया है, दिल से मिल गया है। अब मैं उसका हो गया, वो मेरी हो गई। सत्यानाश हो इज्जत का। प्यारे, अब पाँव फहराना चाहिए चादर देख के, सर उठाना चाहिए ऊपर देख के, और दिल लगाना चाहिए जेब देख के। अबे कहाँ तू कड़का राम और वो रईस की बेटी? हाँ है। अरे टांगे में घोड़ा जोता जाता है, हिरन नहीं। तू नहीं जानता प्यारे, ये इश्क का मामला है। ओह, मोहब्बत दौलत नहीं देखती, दिल देखती है। जानता है, सीमा ने अपनी सालगिरह की पार्टी में मुझे अपने घर पे बुलाया। लेकिन पहले ये सोचा है बेटे कि उसको तोहफा क्या दोगे? झुंझुना? नहीं यार, झुंझुना बहुत सस्ता है, कोई कीमती तोहफा देना चाहिए है। बाबू 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 बाजू में आज तो मेरे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं है। बाबू,
अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। अच्छा चल बेटा चल चल, कल की बात कल पे छोड़ दिया, लेकिन रात भर तू जरा ध्यान देना इसमें। हाँ क्या हुआ जमुना मौसी, क्या हुआ? अरे अंदर चल कर देखो, किसी जन्म जले ने क्या बार कमाया है मुझसे। अरे राम, ये देखो, रात के अंधेरे में सब कुछ लूट कर ले गए। मेरा अपना होता तो कुछ नहीं, लेकिन ये दूसरों की अमानत थी। हे भगवान, किसी गरीब को फसल की बीज खरीदनी होगी, किसी को बहन बेटे की शादी करनी होगी। हे भगवान, इस तारे का सत्यानाश, इसका सत्यानाश हो भगवान, इसका सत्यानाश। लेकिन जमुना मौसी, इतनी दीवार तोड़ दी चोरों ने, तेरे कान में झिनक ना पड़ी? क्या बुढ़ापे में भी इतनी मीठी नींद सोती है? अरे ये क्या सोएगी, सो तो वे बेचारे लोग गए जिन्होंने इस बुढ़िया पर विश्वास किया। धन्नो, क्या ये तू बोल रही है? क्या गांव वाले जमुना मासी को नहीं जानते? क्या लोगों का मार खाकर मुझे अपनी चिता बनवानी थी? अरे कौन जाने, पैसा जोड़कर साहिर अपने बेटे को भेज दिया होगा। शिवदास, मैं ठकुराई हूँ, ऐसे बेटे का तो मैं गला घोट दूं, जिसे मुझे चोरी के मार पर पालना पड़े। मैं आज ही शहर जाती हूँ और अपने बेटे से रुपया लाकर एक एक के पैसे मुंह पर मारूंगी। अच्छा, तो इसी बहाने तुम भी शहर का टिकट कटवा रही हो? तो क्या चोरों की तरह भाग कर जा रही हूँ? मकान जमीन सब कुछ तो मेरा यही है, नहीं आऊंगी तो कर देना सब पर कब्जा। सीमा बेटी, यहाँ ना। लाला हरबंस लाल। मुबारक हो सीमा बिटिया। सीमा, ये तुम्हारी नजरें किसे ढूंढ रही है? जो दिल में होगा। दिल में तो वो पिकनिक वाला ही होगा। मीरा, हद से मत गुजरो। लो, मैंने कब कुछ कहा? जितनी चिढ़ रही हो, बात उतनी ही खुलती जा रही है। सेठ जी, मुनीम जी, मेरी मजबूरी तो समझिए, दया कीजिए मुझ पर। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मेरे 50 रुपए वापस लौटा दीजिए। यकीन कीजिए, मैंने अपने घर का तार बेचकर अपनी महबूबा की सालगिरह पर उसे तोहफा देने के लिए ये 50 रुपए इकट्ठे किए थे। तुमने आज का वादा किया था ना? किया था। तो फिर मेरी मजबूरी देखो, मैं सेठ को क्या जवाब दूंगा? आप सेठ जी से कहिएगा कि 50 रुपए से मुनीम जी दूसरी शादी नहीं हो सकती, लेकिन 50 रुपए से पहली शादी तो हो सकती है। मुनीम जी, अपनी जवानी का जमाना जरा याद कीजिए, आपने भी तो कहीं दिल लगाया होगा। नहीं, हमारे खानदान में किसी ने मोहब्बत नहीं की। माना कि आपका खानदान सन्यासियों का खानदान है, लेकिन मैं तो दुनियादार इंसान हूँ। मुनीम जी, मेरे सीने में जो ज्वालामुखी फूट रही है, जरा सोचिए तो सही, मैंने मोहब्बत की है। ये 50 रुपए मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए वापस कर दीजिए। अशोक बाबू, देखो तुम कितना भी चिल्लाओ, लेकिन मेरा दिल पत्थर हो चुका है, पत्थर। जय बजरंग बली की। जय बजरंग बली। अगर जानता कि ये होने वाला तो अपने घर को आग नहीं लगाता मैं। प्यारे, हो गए भाई न्यारे। प्यारे, मैं तेरी महबूबा के लिए एक शानदार तोहफा देख के आया हूँ। क्या? कबाड़ी की दुकान पे। अच्छा, बता दूं? बताओ। अरे ताजमहल। ताजमहल तो मुझे क्या कहता है? शाहजहां को खबर कर। मेरे पास जो 50 रुपए थे, मुनीम जी ले गए छीन कर मुझसे। तेरी जी, सत्यानाश हो मुनीम जी का। सीमा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। माफ करना, जरा देर हो गई थी, मोटर के आगे भैंस आ गई थी। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। क्यों बदुआ देते हैं कुमार साहब? मैं तो जवानी में मरना चाहती हूँ। हाँ, नजर बददूर, मरने के लिए हम जो रह गए हैं। कुछ सूझा? नहीं यार। सूझा? शायद दोनों को एक ही सूझा। गोविंदा। हाँ प्यारे, आज जन्माष्टमी का दिन है और ये सटोरिया बाबू है ना, मंगलवारी में हर बरस हंडी बांधता है और उसमें 100 रुपए का नोट होता है। बड़े जान जोखिम का काम है प्यारे, लेकिन क्या किया जाए, एक तरफ मोहब्बत है, दूसरी तरफ हड्डी पसली। देखते हैं दोनों में से कौन सी चीज बचती। प्यारे,
गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। ओ आई माखन के चोरों की सेना, ओ आई माखन के चोरों की सेना। ओ जरा बच के संभल के जी रहना, ओ जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज। नहीं बचने का, नहीं बचने का कोई भी ताला ताला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। वो कैसी निकली है झूम के ये टोली, वो कैसी निकली है झूम के ये टोली। आज खेलेगी दूध से ये होली, आज खेलेगी दूध से ये होली। भीगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग, भीगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग। पड़े इनसे, वो पड़े इनसे किसी का ना पाला पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला।